जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। द भारत मित्र देख रहे हैं आप, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर जैसा कि आप देख सकते हैं। अब भाई महंगे से टीवी के सामने खड़ा हूँ सुबह सुबह में इस ठंड में, तो जरूर कुछ दिमाग में होगा कुछ, तभी तो खड़ा हूँ। असल में जो झारखंड है बड़ा अजीब राज्य है, और हमारे झारखंड के जो आदिवासी नेता हैं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी। सब बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले। चाहे आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। चाहे आप चंपाई सोरेन की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। क्या डिफरेंस है? बाबूलाल मरांडी की भी बात करें, बहुत सीधे साधे हैं। क्या डिफरेंस है एक आदिवासी नेता में और एक नॉन आदिवासी नेता में, और आदिवासी नेता में और उनके इर्द गिर्द के नॉन आदिवासी लोगों में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, मैं आपको पहले एक बहुत जबरदस्त फोटो दिखाता हूं। उस फोटो को आप देखेंगे तब फिर आपके समझ में आ जाएगी। ये फोटो आप देखिए, ये फोटो आपको दिख रही है। इस फोटो को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। इस फोटो में जब आप देख रहे होंगे, देखिए ये चिराग पासवान आपको दिख रहा है। ये देखिए चिराग पासवान दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं चिराग पासवान क्लियर। लेकिन अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। चिराग पासवान के साथ ये देखिए कौन बैठे हुए हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए, कौन है ये? मिथिलेश ठाकुर। पेयजल स्वच्छता के मंत्री रह चुके थे पिछले सरकार में मिथिलेश ठाकुर। और मिथिलेश ठाकुर चिराग पासवान के साथ क्या कर रहे हैं? ये तस्वीर लेटेस्ट है, कोई बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर लेटेस्ट है। तो मिथिलेश ठाकुर जो है, ये चिराग पासवान के सामने बैठे हुए हैं। आप देखिएगा इस तस्वीर में, ये देखिए, ये चिराग पासवान और ये मिथिलेश ठाकुर, आप देख रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों? अब इसके पीछे की कहानी, इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूं। ये इनसाइड स्टोरी आपको जानना बेहद जरूरी है। इस इनसाइड स्टोरी को समझिए। ये आपको मिथिलेश ठाकुर दिख रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री थे। मिथिलेश ठाकुर को कुछ दिनों के लिए उत्पाद का भी जिम्मा मिला था। मिथिलेश ठाकुर के भाई और इर्द गिर्द वालों पर ईडी का छापा भी पड़ा था। मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए। कहा जा रहा है कि ईडी की वक्र दृष्टि मिथिलेश ठाकुर पर भी है। और अभी आपको शांति तो दिख रही है ईडी की, लेकिन आने वाले समय में ईडी अपनी वक्र दृष्टि मिथिलेश ठाकुर वाले विभाग में, चूंकि जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। हमने एक खबर दिखाई थी गढ़वा की। उस गढ़वा की खबर में आपने देखा था कि 1.5 लाख रुपए का ई रिक्शा 16-16, 17-17 लाख रुपए में खरीदा गया था। 9-9 लाख रुपए, माफ कीजिए, 9-9 लाख रुपए में खरीदा गया था। तो इन सब चीजों को लेकर के मिथिलेश ठाकुर के अंदर डर है कि ईडी का एक्शन हो सकता है। चुनाव वो हार ही चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सूत्र बता रहे हैं कि उसी वक्र दृष्टि से बचने के लिए मिथिलेश ठाकुर जो है वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की, सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। और आप इसको खारिज भी नहीं कर सकते। इसलिए खारिज नहीं कर सकते क्योंकि सूत्रों का यह भी कहना है कि मिथिलेश ठाकुर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़े नाराज हैं। कभी बहुत गुड बुक्स में होने वाले मिथिलेश ठाकुर से फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नाराज है? क्योंकि कई ऐसे काम इनके विभाग में इनके मंत्री रहते हुए जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक नहीं पहुंची। उनकी जानकारी के विरुद्ध बहुत सारा काम हुआ है, जिसकी जानकारी अब उनको पता चल रही है। अपने बेहद खास को उन्होंने वो विभाग दिया योगेंद्र प्रसाद महतो को, जो विभाग मिथिलेश ठाकुर ने संभाला था। ठीक है। इसी बीच अब चंपाई सोरेन की भी कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए, चंपाई सोरेन पर पूरा पूरा विश्वास जो है वो नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, ये चंपाई सोरेन की वो फोटो है 19/10/2024 की है, जब वो दिल्ली गए थे और रांची एयरपोर्ट दिल्ली से वापस आए थे। उस समय में एक और चैनल में था, मैंने खबर चलाई थी कि चंपाई सोरेन पाला बदल सकते हैं। पूरी बिरादरी हंस रही थी मेरे ऊपर कि ऐसा कैसे कुछ भी आप लोग चला देते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये चश्मे वाला फोटो उन्होंने डाला था और लिखा था जोहार रांची। तय हो गया था कि चंपाई बाबू जो है वो पाला बदलने वाले हैं। ये अभी से कुछ दिनों पहले की, ये 3/1 यानी 3 तारीख की, 3 जनवरी की ये फोटो देखिए चंपाई सोरेन की। फिर से उन्होंने लिखा जोहार, नमस्कार, सुप्रभात, चश्मा बदला हुआ है।
चंपाई सोरेन जब भी चश्मा बदल करके जोहार लिखते हैं, टेंशन बढ़ जाती है कि क्या कुछ होने वाला है। अब चंपाई जी की भी कहानी मैं बताता हूं, चंपाई जी के जो शामिल होने की कहानी। चंपाई सोरेन बहुत सीधे साधे नेता है। जो भी चंपाई सोरेन से पर्सनली मिलता है सब लोग जानते हैं कि चंपाई सोरेन बहुत सीधे साधे नेता है। चंपाई सोरेन का भी पाला बदलने का कारण, बहुत बड़ा कारण ईडी था। क्यों था? चंपाई सोरेन जितने दिनों भी सीएम रहे, चंपाई सोरेन के इर्द गिर्द कुछ लोग थे जो उनके तथाकथित प्रेस सलाहकार हैं, जो उनके तथाकथित और भी लोग हैं, तो इन लोगों ने गजब का खेल किया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो मतलब झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। चंपाई सोरेन इस्तीफा देने वाले थे मुख्यमंत्री पद से। जिस दिन वो इस्तीफा देने वाले थे, उसी दिन सिर्फ एक ट्रांसफर होता है, सिर्फ एक ट्रांसफर। वो ट्रांसफर किसका होता है जानते हैं? वो ट्रांसफर होता है सरायकेला के एसपी का। मनीष टोप्पो सरायकेला के एसपी थे उस समय। सरायकेला वही विधानसभा है जहां से चंपाई सोरेन विधायक है। चंपाई सोरेन का जिला है। चंपाई सोरेन के जिले से एक एसपी का ट्रांसफर हो जाता है ठीक इनके इस्तीफा देने से पहले। सिर्फ एक एसपी का ट्रांसफर का नोटिफिकेशन, कारण कुछ भी नहीं। जो एसपी मौजूदा में सरायकेला में है, उनके बारे में कहा जाता है वो चंपाई सोरेन के जो प्रेस सलाहकार रहे उनके काफी करीबी रहे। वो सिटी एसपी थे जमशेदपुर के, वहां पे ट्रांसफर करके सरायकेला के इनको एसपी बनाया जाता है। नो डाउट अच्छे अधिकारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ एक अधिकारी का तबादला मनीष टोप्पो का, वो मनीष टोप्पो जिनका तबादला सरायकेला जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पे हुआ था, सिर्फ उनका तबादला किया गया। सरायकेला से उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके मायने क्या आप समझते हैं? क्या लगता है ये ट्रांसफर पोस्टिंग लेन देन का मामला नहीं है? ट्रांसफर पोस्टिंग का इतना बड़ा उद्योग चंपाई सोरेन जी के कार्यकाल में चला था, जिसकी जानकारी खुद चंपाई सोरेन को नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारा कार्यभार चंपाई सोरेन के लेफ्ट राइट वाले लोग संभाल रहे थे। और तो और आपको एक और बात बताता हूं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो चंपाई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद आदित्यपुर में एक आदमी के घर का चक्कर लगा रहे थे कि मेरे पैसे वापस दे दीजिए, मेरे पैसे वापस दे दीजिए, मेरे पैसे वापस दे दीजिए। आखिर किस चीज के पैसे थे? ये तमाम जानकारी भी आपके सामने हम पेश करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर आज की है, वो तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देख लीजिए, मिथिलेश ठाकुर जी हैं, चिराग पासवान जी हैं और बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस मुलाकात के मायने आप क्या मानेंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव द भारत मित्र का है, आप खुद समझ लीजिए, खुद सोच लीजिए। नमस्कार, जोहार।